सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, बीडीएल को लेकर और साथ में डिस्कस करेंगे एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आखिरकार क्यों टूट रही हैं। आप लोग देखोगे भी बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इस शेयर में हमें पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स भी आ गए हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। रिजल्ट्स के कारण स्टॉक 320-21 रुपये के आसपास गया था ऊपर में, बट फिर ऊपर से आप लोग देखो स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो बीएल इस शेयर में अभी आपको जो है कुछ भी नहीं करना है। जिस भाई की होल्डिंग है इसके अंदर अभी होल्ड करके चलिए, क्योंकि आपने देखोगे जेफरीज ने बाय रेटिंग दिया है, यूबीएस की तरफ से बाय रेटिंग आया है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ बाय रेटिंग आया है। तो कुछ ना कुछ दम है, तभी तो वो बोल रहे हैं बाय रेटिंग्स के लिए, तभी तो उन्होंने बाय रेटिंग दिया इसको, ठीक है। तभी उन्होंने अपग्रेड किया, टारगेट अपग्रेड किया, 380 रुपये तक के टारगेट उन्होंने सेट किए हैं। तो अभी के टाइम ऐसा नहीं है कि स्टॉक को बेच कर निकल जाए, थोड़ी बहुत गिरावट होगी, क्योंकि स्टॉक पीछे चला भी तो है ना भाई। आप लोग 200-250 रुपये से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था, 300 रुपये प्लस निकला है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लेंगे लोग, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे में आने बाद थोड़ा बहुत सेट होएगा स्टॉक, उसके बाद आप लोग देखो जिसको बेचना होगा वो बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। जिसको रखना है वो रखेंगे, और जो फ्रेश बायर है वो मौके के बाद देखेंगे कहाँ पर जो है उन्हें एंट्री लेनी है इसके अंदर। और जैसे एंट्री लेंगे स्टॉक में आएगा झट से ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद 350 और 380 ये टारगेट कहीं दूर नहीं है। तो अगले 6 महीने के लिए हम जो है 400 रुपये तक के टारगेट सेट करके चलेंगे यहाँ पर। जिनको रखना रखिए भाई, और जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है वो एकदम से एंट्री न लेकर टुकड़ों में एंट्री लेना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा इसके अंदर। एसआईपी करना, ठीक है, जैसे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं ना गिरावट के अंदर, वो तरीका इसके अंदर सही है। बेल के अंदर अभी होल्ड है भाई हमारा, ठीक है। अगला जो शेयर है वो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एक खबर आई है, जिसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट या फिर आगे को लेकर जो थोड़ी टेंशन है वो कंपनी की बढ़ी है भाई, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पर जो ये न्यूज़ है वो हमें देखने को मिले भी अप स्टॉक की साइट के ऊपर, जहाँ पर आप लोग ये देखोगे भी इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर है वो हमें 1% से अधिक की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। तो कारण क्या है अभी गिरावट में आने के इसके पीछे कारण है भाई गिरावट में इन जो जनरल इलेक्ट्रिक ने जो एचएल को इंजन की आपूर्ति में भारी कटौती की है अभी, ठीक है। जो जीई है ये आप लोग देखोगे भी इंजन है, ठीक है, जो आप लोग बेसिकली एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होते हैं, वो जो ना भी कंपनी देती है। तो उसके अंदर जो ना भी भारी कटौती को लेकर जो ना भी ये आगे आने वाले टाइम में टेंशन बनी हुई है, और यही सबसे बड़ा कारण है। देखो भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार जनरल इलेक्ट्रिक आप लोग देखोगे ने एचएल को इंजन की आपूर्ति में भारी कटौती की है, और ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। यहाँ पर देखोगे भी मंगलवार के दिन भी शेयर टूटा, आज फिर जो शेयर है वो 4800 के भाव में आया हुआ है। तो एनएससी पर 1% से ज़्यादा टूटा था शेयर। तो कंपनी के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आने के बाद भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार आप लोग देखोगे जनरल इलेक्ट्रिक ने एचएल को आप लोग देखोगे अपने इंजन की डिलीवरी में भारी कमी की है, ठीक है। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज को 2021 में तेजस MK1A लड़ाकू विमान के लिए आप लोग देखोगे इस इंजन की आप लोग देखोगे आपूर्ति करने के लिए अनुबंधित किया गया था, और जिसकी डिलीवरी अगस्त 2023 ये है, लेकिन ये अगस्त 2024 के डेट है। तो अगस्त 2024 के अंत में शुरू होने वाली है। हालांकि हालिया घटनाक्रम वादा किए गए आपूर्ति में आप लोग देखोगे पर्याप्त कमी का संकेत जो भी देते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है। तो यानी कि जो ये इंजन इनको देने थे, सप्लाई करने थे, उनके अंदर थोड़ी कमी आई है भाई, ठीक है। उसमें इसी वजह से आप लोग देखोगे ये थोड़ा सा आगे चलकर दबाव में आया। इसका अनुमानित 16 इंजनों के बजाय जीई सितंबर में केवल 2 ही इंजन आप लोग देखोगे के लिए तैयार कर पाई है, और यह वर्ष के लिए आप लोग देखोगे लगभग 14 इंजनों की कमी को दर्शाता है। यानी कि आने वाले टाइम में 14 इंजनों की कमी होगी, जहां पर आप लोग 16 इंजन इनको सप्लाई करने थे, उनकी जगह पर सिर्फ 2 इंजन दे पाई है, ठीक है। तो आगे चल के जिसमें आप लोग तेजस लड़ाकू विमान के उत्पादन पर जो ना भी आप लोग देखोगे उसके उत्पादन समय पर संदेह पैदा होता है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि एचएल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट शॉर्ट टर्म वालों को चुभ रही है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए बेस्ट मौका साबित हो रही है। तो अभी टाइम एचएल में एसआईपी, ठीक है, एकदम पैसा नहीं डालना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट करना कैसे है वो मैंने आपको समझा रखा है। इसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत इसे एक बार डिटेल में पढ़ भी लेना भी आगे के लिए, ठीक है। तो ये वो खबर है। तो अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है ना जीई, ये जो ना भी आप लोग देखोगे इंजन बनाती है, और उस इंजन बनाने के कारण आप लोग देखोगे थोड़ी सी वही होगी भाई डिलीवरी में, थोड़ी बहुत आप लोग डिलीवरी कार्यक्रम में थोड़ा बहुत
संशोधित हुआ है उसके आप लोगों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कंपनी की तरफ से, लेकिन अब तक कोई भी सामने से अपडेट नहीं आया। जैसे कोई आएगी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। चलिए अब देखते हैं इनके चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर देखो भी HCL हमें जो है एक डाउन ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंड को यहाँ पर ब्रेक करते हुए नजर आया नीचे में, और ब्रेक डाउन के बाद आप लोग स्टॉक नीचे में 4683 रुपये का भी टाइम सपोर्ट है, लेकिन ये स्टॉक नीचे में 4800 के भाव में आए हुए हैं। लेकिन इसको बेचना नहीं है अभी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बेचने का कोई अभी के टाइम सही टाइम नहीं है ये बेचने का। बेचना है तो आपको इसको आगे एक अच्छे खासी रिटर्न्स के बाद ये स्टॉक ऊपर में आप लोग देखो 6000 6400 रुपये तक के मूव हमें दिखा सकता है इस ईयर के एंड तक। ठीक है, तो इस ईयर के एंड तक हम इसको जो है होल्ड करेंगे। अगर नीचे में स्टॉक मिलेगा हमारे रेंज में आएगा, सब जो है SIP करने की जो भी हमारी रेंज होगी उस तरीके से हम जो है इसके अंदर आगे की स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। तो इसके अंदर अभी का टाइम जो है SIP का है, नहीं कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग का। तो स्टॉक अभी टाइम 15% टूटा हुआ है। यहाँ से भी अगर हम SIP स्टार्ट करते हैं तो हर 5% की गिरावट के ऊपर एक छोटी सी क्वांटिटी है, फिर एक एक शेयर भी ऐड करेंगे तो भी बहुत है भाई। चलिए अब देख लेते भी नेक्स्ट स्टॉक हमारे क्या रहेंगे। सपोर्ट देखो भाई, वैसे 4683 का बंद अगर टूटने में आ गया है ना स्टॉक, ये इसको भी नीचे में काट जाएगा। तो आगे रिजल्ट इसके 14 तारीख को, तो 14 तारीख से पहले यहाँ पर कोई भी एक्शन न लेना सही रहेगा। और अगला हमारा शेयर है BDL की जो खबर हमें देखने को मिलनी थी उसका जो हमें इंतजार था वो भी आ गई भी। BDL ने अपने क्वार्टर 1 रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है। 9 अगस्त को कंपनी अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी। तो तैयार रखना भी 9 तारीख को जैसे रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। BDL एक ऐसा शेयर है इन शेयरों में जो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, सबसे ज़्यादा टूटा ना इन शेयरों में। तो BDL के अंदर SIP का टाइम है, SIP कीजिए और इस शेयर को होल्ड करना भी। अगर ये स्टॉक 1100 1200 1300 की रेंज में आता है उस कंडीशन में भी हम जो है SIP स्टार्ट रखेंगे और इस शेयर को अगले 1 साल के लिए होल्ड करना है। और अगले 1 साल में हम टारगेट लेके चलेंगे इसके 3000 यहाँ से 3000 रुपये के आसपास के। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस शेयर में बेस्ट रहेगा। अभी टाइम देखो भाई जहाँ पर है रखो, नीचे में सपोर्ट वगैरह पर कुछ भी ध्यान मत दो, क्योंकि मार्केट भी एक अच्छी खासी रैली पर अगर मार्केट में कहीं तीखी गिरावट आएगी ना तो इन शेयरों के ऊपर पक्का असर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पक्का असर आएगा। उस कंडीशन में हमें जो है आगे की स्ट्रैटेजी बना के चलना है। ये टाइम सिर्फ SIP का है और डिफेंस रेलवे इन शेयरों में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखना अभी के टाइम। ठीक है, तो गिरावट में एकदम पैसा ना डालकर थोड़ा थोड़ा डालना, अलग जो अक्लमंदी है वो रहेगी और आगे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।